हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि मैं आपसे एक टॉपिक बताता हूँ कि आखिर में लोग कहते हैं कि मेहनत क्या है और मेहनत हम क्यों करें। ठीक है, इतना मेहनत हमें करना क्यों चाहिए। तो मैं इस टॉपिक पे आज बात करूँगा कि हम आखिर में मेहनत करते हैं तो हमें मेहनत क्यों करना चाहिए, क्या पाने के लिए करना चाहिए और कितना करना चाहिए। तो आपको मैं दोस्तों बता दूँ कि देखिए, हम अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना अत्यंत आवश्यक है। अगर अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाना है तो हमें मेहनत तो करना ही होगा, चाहे हम थोड़ी सी मेहनत करें या बहुत ज़्यादा मेहनत तो करना ही है। हाँ, आपकी मेहनत इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस अचीवमेंट को पाना चाहते हैं, कितनी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं। जैसे आपको मैं बताऊँ, अगर देखेंगे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसको लिपस्टिक बोलते हैं। जो लिपस्टिक का पेड़ होता है, अगर आपको उसके ऊपर कहा जाए कि आप चढ़िए तो आप कैसे चढ़ेंगे। आपने लिपस्टिक का पेड़ देखा हुआ है, तरकुल का पेड़ देखा हुआ है, तो आप इस पर कहा जाए कि आप इस पर चढ़िए तो आप कैसे चढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे चढ़ने के लिए सोचना होगा हम इसमें कौन से तरीके अपनाएं ताकि हम आसानी से चढ़ जाएं। अगर आपको दूसरे पेड़ की बात करें तो आप दूसरे पेड़ में आप ब्रांच खोलते हैं, यानी कौन कौन सी छोटी छोटी शाखा हैं, हम उन शाखाओं को पकड़ के चले जाएं। बट ये सब लोग चाहते हैं कि सभी हम शाखाओं को पकड़ के चले जाएं, लेकिन एक अच्छा सफल इंसान वही बनता है जो किसी दूसरे की शाखा को पकड़ के ना चढ़े, यानी अपना दिमाग खुद लगाए और खुद के मेहनत के दम पर कुछ ऐसा हासिल करे जो शायद दुनिया वालों ने देखा नहीं था, सोचा नहीं था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसी उम्मीद से मेहनत करेंगे। चाहे दुनिया में जो भी इंसान है, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि जब भी मेहनत करें इस उम्मीद से करें कि जो भी करना है हमें ही करना है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। एक और बात ये है कि जब कभी हम मेहनत करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा निगेटिविटी रहती है, यानी हम कभी मेहनत करना तो चाहते हैं बट 10 मिनट मेहनत करने के बाद, 15 मिनट मेहनत करने के बाद, आधे घंटे 1 घंटे मेहनत के बाद ऐसा लगता है मानो मेहनत ही नहीं करेंगे। कभी कभी तो ये होता है कि बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं, एक एक मंथ तक, 2 मंथ तक, और उनसे सफलता हाथ नहीं लगती है, फिर वो निराश हो जाते हैं। बट हमें ऐसा नहीं होना, हमें निराश नहीं होना। जब आप सपोज करिए कि जब आप मेहनत करते करते थक रहे हैं, इसका मतलब कि आप सफलता की सीढ़ियों के करीब आ चुके हैं, तो आप तब तक मेहनत करते रहे जब तक सफलता की सीढ़ी आपके सामने न आ जाए। तो आप लोग हमेशा मेहनत करते रहिए। मैं आशा करूँगा कि आप हमेशा मेहनत करते रहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं बट उस सही दिशा में मेहनत नहीं करना चाहते। तो सही दिशा में मेहनत करने के लिए आपको सबसे पहले तरीका बनाना होगा, यानी योजना बनाना होगा। जैसे हमारे भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारे योजना आयोग थे, है ना। उस योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया। इसी तरह हमें भी सबसे पहले जो भी कार्य करना है उसके लिए योजना बनाना चाहिए। अब आपको बताता हूँ कि योजना कैसे बनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप अपने ब्रेन को स्थिर करें, सुबह सुबह स्थिर करें और सोचें कि हम अपने लाइफ में या जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को हम कैसे क्लियर करें, इसकी योजना बनाइए। या हम किस टाइम में कौन सा टॉपिक कंप्लीट करें, इस चीज़ का आप योजना बनाइए। जब आप योजना बनाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का योजना बनाइए, या जो लाइफ में स्टूडेंट नहीं है वो अपनी योजना ये बनाए कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमें करना है उसके लिए प्रति सोचना चाहिए। और वो सोचें और सोचने के बाद उसके ऊपर अमल करें कि हाँ, हमें इस कार्य को करने के लिए क्या क्या जरूरत है। तो सबसे पहले आपको योजना बनाना है, हमें क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद उस योजना को लागू करना है अपने लाइफ में। पर डे आप करते रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता आपको मिलेगी, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। कहा जाता है कि मेहनत करने वाले क्या होते हैं, सफल होते हैं। बट मैं आपको एक और इसका मूल मंत्र बताता हूँ कि हमेशा मेहनत करने वालों की हार ही होती है, क्योंकि जब हम हारते हैं तो सीखते हैं। कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की क्या होती है,
सफलता मिलती है। जो भी व्यक्ति मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। जहाँ तक मुझे मानना है कि जो भी मेहनत करता है उसे पहले हार मिलती है, फिर सफलता मिलती है। अगर आप अपने लाइफ में कभी हारे नहीं हो और अभी जीत चुके हो, डायरेक्ट ही जीत चुके हो, तो आपको पूरी जीत की खुशी कुछ नहीं मिलेगी जो हारने के बाद मिलेगी। अगर आप अपने लाइफ में हार चुके हो, कई बार हारे हो, जब जीत मिलती है ना तो उसका जश्न जो है अलग होता है। और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें जीत, जश्न और मनाना ही पड़ेगा। और हमें हर चीज़ के प्रति एक्टिव रहना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है, जैसे हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमें कोई जानता ही नहीं है, ऐसा लगता है। आपको देखिए, आपको गांव वाले, घर वाले, अगल बगल वाले लोग ताना देते ही रहेंगे, बट आपको उसे डरना नहीं है। आप उसको हिम्मत के साथ लड़िए, सुनिए, ठीक है, कभी आप डरिए नहीं। हाँ, आप मेहनत करते रहिए, मेहनत को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो पहले हारेंगे, और हारेंगे तो कुछ सीखेंगे, और कुछ सीखेंगे तो कुछ नया चीज़ करेंगे। जैसे भारत में यानी जब चंद्रयान 2 भेजा गया था, तो भारत सरकार को चंद्रयान 2 से हार मिली थी, हार नहीं मिली थी, उससे सीख मिली थी। और वही सीख आज जो है कि चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर लाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसमें रूस का जो है कि 25 भी क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। सैटेलाइट क्या हो गया, फेल हो चुका है, ठीक है। उसने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। और हमारे भारत देश का जिन्होंने चंद्रयान 3 हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने क्या किया था, सफलतापूर्वक लैंडिंग करा दी थी। इसी तरह हम अपने लाइफ में, अगर हम कभी भी लाइफ में धीरे 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 चलेंगे, हम हर एक मोड़ को, हर एक सीढ़ियों को समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। वरना जिस दिन हम छलांग लगाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है पैर टूट जाए और छलांग लगाने से हमें कई महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़े। अतः जब भी आपको कभी ऐसी परेशानियां आए कि लाइफ में हमें बढ़ना है, तो आप इतना बात ध्यान रखिएगा कि आप लाइफ में बढ़ने के लिए धीरे 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 मेहनत करते रहिए। और ख़ास तौर से आप उस चीज़ पे मेहनत करिए जिस चीज़ आपको नहीं आती है। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट अगर आपको नहीं आता है, तो आप उस सब्जेक्ट के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ और कर रहा है, अगर वो नहीं आ रहा है, तो उसके प्रति मेहनत करना चाहिए उसको। ये नहीं कि हमें हार थाक के बैठ जाना है, हारना नहीं है और थकना भी नहीं है। कहा जाता है कि अगर सफल होना है तो हमारे साथ 2 चीज़ों की होना जरूरत है, एक होता है जोश और दूसरी होती है होश। अगर आपके पास, ध्यान सुनिए, अगर आपके पास जोश है और होश नहीं है, तो फिर आपकी लाइफ बेकार है। अगर आपके पास होश है और जोश नहीं है, तो भी लाइफ बेकार है। अतः आपके जीवन में जोश और होश दोनों का होना आवश्यक है। आपके पास जोश होगा कि हम ये कर सकते हैं, बट करने की इच्छा नहीं है। अगर इच्छा है तो जोश नहीं है। अतः हमें दोनों एक साथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस दिन आप ये दोनों एक साथ रख लिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप दुनिया के सफल इंसान बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आपको लगता होगा कि यार हम तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, घूमना पसंद है, मोबाइल चलाना पसंद है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए लाइफ में हर एक चीज़ करना जरूरी है, बट आप उस चीज़ पे फोकस करिए कि हाँ हम इस चीज़ में अगर सफलता पाएंगे तो फिर कितना पाएंगे। अगर हम मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल में सफलता कितना मिलेगा, क्या हमें इससे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि हम इस क्षेत्र को फॉलो करें जिस क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दुनिया का कोई भी इंसान हरा नहीं सकता, चाहे मैं हूँ या आपके घर वाले हों। हाँ, आपको घर वाले, आसपास वाले ताना जरूर मारेंगे कि आप ये क्या कर रहे हो, कैसे ज़िंदगी जी रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, जॉब करो, ये करो, ठीक है। आप अच्छी बात है, सब लोग चाहते हैं कि जॉब करें, पैसा कमाएं, बट क्या आपको लगता है कि आप जॉब करने में खुश हो? अगर आपको लगता है कि आप जॉब करने से खुश हो, तो फिर जॉब करो। अगर आपको लगता है कि नहीं हम ये जॉब नहीं करेंगे, हम कुछ और अलग करेंगे, तो फिर आप उस अलग करने के लिए मेहनत लगा दो और जी जान लगा दो, और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी तक मैं आशा करता हूँ कि आपको पहुँचने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आप एक दिन अपना झंडा लहरा देंगे, जैसे कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के ऊपर पहुंचकर अपना भारत का झंडा लहरा दिया है, इसरो का छाप छोड़ दिया है। इसी तरह हम एक न एक दिन अपना छाप इस दुनिया में, इस भारत में, या अपने गाँव में, या
जाएंगे, या आप प्रण लिख के हमेशा छोड़ के जाएंगे, जो पूरे लोग याद करेंगे कि हाँ एक था तो ये इंसान था। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप कभी मेहनत करो तो कभी इस बात के लिए मत सोचो कि मेहनत कर रहे हैं तो हमें जीत मिलनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। जब आप मेहनत करोगे तो हारोगे, और हारोगे तो सीखोगे, और सीखोगे तो कुछ नया करने की कोशिश करोगे। तो कहा जाता है कि आप कभी भी अपने आप को ये मत कहिए कि मेहनत करने वालों की जीत होती है, कभी नहीं। जो व्यक्ति बिना मेहनत का जीत जाता है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है, कहता है कि मानो उसने सब कुछ किया। जबकि जो व्यक्ति बिना मेहनत का जीत जाता है क्या कहता है, उसने लगता है कि सब कुछ किया है। कभी उसने गरीबी, सबसे इम्पोर्टेंट है गरीबी। अगर आपका जीवन बहुत गरीब है, गरीबी से व्यतीत होती है, आप अपना ध्यान रखिए कि आप जो है कि जब आपको सब सुविधाएं मिल जाएंगी तो फिर आप बहुत आराम से व्यतीत करेंगे, आपको आगे बढ़ने की दिक्कत ही नहीं होगी, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहेंगे।